प्रिय बच्चों नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 बिहार बोर्ड की जो सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक चलती हैं उनकी सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है भारतीय संविधान। इनके जितने भी प्रश्न एवं उत्तर हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। तो जो ये चैप्टर आपको दिख रही है भारतीय संविधान अध्याय 1, इसकी हम ये अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है आपका कि एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए आइए हम इसके उत्तर को समझते हैं। देखिए, आपका प्रश्न यही है कि एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है। मान लीजिए हम एक नागरिक हैं, तो इस नागरिक के रूप में देश के जितने भी लोग हैं उनके लिए संविधान महत्वपूर्ण कैसे है। तो चलिए हम जानते हैं। उत्तर है, एक नागरिक के रूप में देश के लोगों को संविधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे घर के बाहर जो भी कार्यकलाप होते हैं, देखिए अब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी हमारे घर से बाहर कार्यकलाप होते हैं वह संविधान के आदेश के अनुकूल होते हैं। जन्म लेने के साथ ही बच्चों के लिए संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है कि माता पिता उसकी देखभाल, पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा उचित तरीके से करें। देखिए बच्चों, जैसे ही बच्चा जन्म ले लेती है तो माता पिता का दायित्व बन जाता है, तो अपने बच्चों का देखभाल करेंगे, पालन पोषण करेंगे, शिक्षा देंगे, उचित तरीके से ये सभी चीज़ों को करेंगे। वहीं बच्चा का भी यह कर्तव्य बनता है कि जब बच्चा सयान होता है, बड़ा होता है, तो उसका भी कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने अभिभावकों की बात माने। आपका अभिभावक माता पिता आपको बच्चा में पाल पोस कर बड़ा कर दिए, अब ऐसा आपका दायित्व नहीं बनता कि आप बड़ा हो जाने पे माता पिता को भूल जाओ। यानी कि आपका भी दायित्व बनता है। संविधान में यह नियम है कि आप भी अपने माता पिता को, अभिभावकों को बात मानें। संविधान ने अपने कुछ जो अधिकार दिए हैं उनका उपभोग करें और साथ ही उसमें जो कर्तव्यों का उल्लेख है उन कर्तव्यों का भी आप पालन करें। लोगों के जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। प्रिय छात्रों, एक बात हम आपको बता दें, जितने भी आप लोग क्षेत्र देखते हो, खेल क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, मतलब हर तरह के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में संविधान का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। संविधान में उल्लेख न है, यानी कि सभी क्षेत्रों में संविधान का एक उल्लेख है। हमारे जितने भी कार्यकलाप हैं सभी को संविधान समस्त होना चाहिए, यानी संविधान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके लिए हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान की बातों को जानें और समझें। तो अगर आप संविधान की सभी बातों को जानोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तो नियम आपको पता ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे कहोगे कि आप मुझे मारे हो तो आपके प्रति हम केस कर सकते हैं। यानी कि संविधान का एक नियम है, दायरा है, किस नियम के अनुसार किस पे क्या हम अड़ंग लगाएं, इस तरह की बातों को आप सबसे पहले समझ लो, तभी आप संविधान का पालन कर सकते हो। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्रों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग रखी होगी, क्यों रखी होगी। तो चलिए हम इनके उत्तर को समझते हैं। आपका प्रश्न यही है कि स्वतंत्रता आंदोलन, जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन हो रही थी उसके दौरान, मतलब उस समय भारत के लोग, जितने भी भारत के लोग थे, अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है कि संविधान आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग इसलिए रखा होगा ताकि लोग समझ सके कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की सरकार कैसे चलेगी। पहले जैसे अंग्रेज़ों की मनमानी तो नहीं ना चलेगी, मतलब सरकार में लोग क्या भागीदारी होगी, उनको कौन से अधिकार मिलेंगे और उनका कर्तव्य क्या होगा। ये सभी बातों जानने के लिए ही भारत के लोगों ने संविधान बनाने की मांग की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दूसरे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका छात्रों कि भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से आपको कौन से मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों। तो चलिए हम समझते हैं। प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न है तीसरा प्रश्न कि भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से आपको कौन से मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों। तो देखिए, मुझे जो लगा है मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, आपको जो भी लगे सोच समझ कर आप लिखना। चलिए मेरे लिखे हुए को समझिए।
भारत के संविधान में दिए गए मूल्य में मुझे, मतलब हमको, ना कि आपको, समानता, आपको भी लग सकता है सेम बातें आपको भी शायद अच्छा लगा होगा। तो भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में मुझे समानता का अधिकार तथा धर्मनिरपेक्षता के मूल्य महत्वपूर्ण लगते हैं। यहाँ पे प्रश्न ही पूछा कि भारत के संविधान में जो दिया गया है मूल्य, उनमें आपको कौन से मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं। तो हमें 2 मूल्य भारत के संविधान में अच्छे लगते हैं, वो है समानता का अधिकार तथा धर्मनिरपेक्षता के मूल्य महत्वपूर्ण लगते हैं। अब देखिए कैसे लगता है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा है और क्यों, आखिरकार अच्छा आपको कैसे लगा, तो हम जानते हैं। वह इसलिए कि समानता के अधिकार के कानून के समय सबको बराबर समझा जाता है, ना कि आपके पास एक चमार जाति की आ गई तो आप उसे हीन समझकर भगा दो, यानी कि उसको भी आप समान अधिकार दो। जिस स्थान पे आप बैठे हो उस स्थान पे उसे भी बैठने का अधिकार दो। समय सबको बराबर समझा जाता है। इस क्षेत्र में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, मतलब समानता के जो अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है, इस समय समानता के अधिकार के समय आप सभी को बराबर समझिए, उस क्षेत्र में किसी के साथ भेदभाव नहीं कीजिए। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता के अधिकार से हमें क्यों हम चूज किए, तो धर्मनिरपेक्षता के अधिकार से सभी धर्म के लोगों को अपने अपने ढंग से उपासना और धार्मिक त्यौहार मनाने की छूट है। मान लीजिए आप हिंदू हैं तो आप छठ मना लिए, मुस्लिम है तो छठ नहीं मनाइए, उसकी मर्ज़ी तो मना भी सकता है, आप उसे नहीं रोक सकते हो। वह ईद मना रहा है तो आप उसे नहीं रोक सकते हो, उसकी जो मर्ज़ी हो, अपनी उसे समानता का अधिकार दिया जाए, उसकी मर्ज़ी पर जो भी वो करना चाहे वो कर सकता है, मनाने की छूट दे। सरकार कोई भी धर्म को अपनाने से रोक नहीं सकता है, यह भी आप बात याद रखना। आप अगर हिंदू हो तो आप अगर मुस्लिम में परिवर्तन करना चाहते हो तो हो सकते हो, ये सरकार आपको किसी प्रकार से रोक नहीं सकता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हो। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि संविधान में दिए गए समानता और सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उन्हें निम्न तालिका में भरिए। देखिए कह रहा है कि संविधान में जो दिया गया समता और सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, उन्हें तालिका में समझाइए। देखिए योजना है विद्यालय में सबका नामांकन, ये हुआ समता का मूल्य, माने बराबरी का मूल्य। ऐसी बात नहीं है कि आप दूसरे कास्ट है, निचले कास्ट पासवान जी हैं तो आप उसको समता यानी बराबर का अधिकार नहीं दोगे तो इस विद्यालय में उनका नामांकन नहीं होगा। यानी सबको आपको नामांकन लेना है, चाहे वो राजपूत हो, बाभन हो या आपका डोम हो, चमार हो, सभी को आपको समता के मूल्य के आधार पे आपको विद्यालय में नामांकन लेना होगा। यही सामाजिक न्याय में भी आपको एक बात बता दें कि सबको किसी से विवाह की छूट दी गई है। आप अगर मान लो राजपूत हो या आप लोग जादव हो तो दूसरे कास्ट में कर सकते हो ब्याह, नहीं यह ज़रूरत नहीं है कि आप उसी कास्ट से करो, आपको पूरी तरह से छूट दी गई है सरकार ने सामाजिक न्याय के लिए। दूसरा यहाँ पे है कि नौकरियों में योग्यता अनुसार सबका समान अवसर। हाँ यह भी बात है, लेकिन सरकार तो कुछ गड़बड़ी करती है बच्चों कि पासवान जो निचले जाति से बिलोंग करते हैं SC ST को, उनको छूट देती है जबकि जनरल को छूट नहीं देती है। तो यहाँ सरकार गलती करती है, लेकिन यहाँ तो लिखा गया है कि नौकरियों में योग्यता अनुसार। योग्यता लेते हो सरकार, मैं जानता हूँ कि आप लोग योग्यता लेते हो, बट समान का अवसर आप लोग नहीं दे रहे हो। यह बात मैं आप लोगों के समझ कहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ तो जो चल रही है वो चलना ही चाहिए, उसे हम रोक नहीं सकते। दूसरा यहाँ सामाजिक न्याय में है कि छुआछूत का विलोपन। आप छुआछूत का विलोपन नहीं कर सकते हो। कुआं, तालाब आदि के जल का उपयोग सभी लोग कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5वां जो प्रश्न था वो एक गंधांश के प्रश्न को गंधांश पढ़ना था, उस गंधांश के आधार पे आप लोग को उत्तर देना था। तो हम यहाँ पे उत्तर लिख दिए हैं, आप लोग उसी में से ढूंढ के लिखना है छात्रों। तो ये बहुत ही आसान है, तो आप खुद ये बना सकते हो, नहीं बनाए हो तो देखिए पहला प्रश्न का ये उत्तर हुआ और दूसरा प्रश्न की ओर हम, दूसरा प्रश्न का उत्तर ये हुआ आपका और तीसरा प्रश्न का उत्तर ये हुआ।
अब चलिए हम समझते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है लेकिन अभ्यास के प्रश्न में नहीं दिया गया है। सबसे पहला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान क्या है। तो आखिरकार संविधान जो है नियमों का ऐसा दस्तावेज है, नियम ही है। सब संविधान क्या है, एक तरह से नियम ही है जिनको एक देश के सभी लोग अपने देश के शासन संचालन की पद्धति के रूप में अपनाते हैं, यानी शासन संचालन के लिए वो अपनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संविधान क्या है समझ गए होंगे। अब चलिए एक अगला प्रश्न है कि संविधान का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए संविधान का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, किस तरह से हम राजनीतिक व्यवस्था चलाएं ताकि हमारा देश अच्छे तरीके से चल सके, यही हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। अब हम दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न ये आपका रहा। तीसरा प्रश्न है कि संविधान में दिए समानता के अधिकार का क्या तात्पर्य है। देखिए ये तो बहुत ही आसान है। संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का तात्पर्य है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी नागरिक से कोई आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म है तो उसे भगा देंगे, आप हिंदू हो तो नहीं, आप सभी को बराबर का हक देंगे। और नस्ल के आधार पे भी, जाति के आधार पे भी, आप लोग लिंग के भी आधार पे, रंग के आधार पे, ऐसा नहीं है कि कोई गोरा है तो यहाँ पे गोरा ही सिर्फ बैठेगा, काला नहीं बैठ सकता, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। समानता का अधिकार एक संविधान में बनाया गया है। जन्म स्थान, जहाँ पे आप जन्म लिए हो स्थान पे, वहाँ पे भी आपको रहने की पूरी हक है। आदि के आधार पर किसी नागरिक को कोई भेदभाव नहीं किया जाए। संविधान की नज़रों में सभी समान समझे जाएंगे, यानी कि संविधान के नज़र में आप गोरे हो, काले हो तो ऐसा नहीं है कि आपको गोरे वाले को ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा, काले वाले को नहीं। संविधान के दायरे में आप सभी बराबर हो, बराबर हक है आपकी। आप जितना दूसरे कास्ट की हक है उतना आपका भी कष्ट है, आपका भी उतना हक है। अगर मुझे कुछ बोलने में कुछ दिक्कतें हो गई हों तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जितने भी इनके प्रश्न एवं उत्तर थे वो समझ गए होंगे। ये चैप्टर यहीं पे द एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अगले चैप्टर की भी प्रश्न एवं उत्तर इसी तरह समझना चाहते हो आंसर के साथ तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यस सर हमें अगले चैप्टर की प्रश्न एवं उत्तर चाहिए। तो हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर समझ गए हो इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी प्रश्न एवं उत्तर हैं उनको अच्छी तरीके से आप अपने नोटबुक में उतार लें और याद करें और समझें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।